नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन क्लास 10 का है और वीवीआई क्वेश्चन है और एग्जाम ये क्वेश्चन रहेगा। आप लोग वीडियो में बने रहे, आपको 100% समझ में आएंगे, ये तो पक्का है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन लिखिए एवं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले इसका कथन लिखना है, फिर इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। देखिए कथन कैसे होता है यूक्लिड का। तो हम लिखेंगे ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन का कथन है। ठीक है, इसी को हम हिंदी में लिखते हैं भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। शेष बोले या शेषफल बोले एक ही बात है, शेषफल। ठीक है, देखिए ये दोनों में जो बड़ा होगा ना वो ए का मान होगा, तो मतलब ए का वैल्यू आपका आ गया कितना 225। जो छोटा है वो बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू कितना हो गया 135। अब बैठा दीजिए, इस पर बैठा दीजिए ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। देखिए एक जब क्या होगा 225, तो यहाँ 225 लिख देते हैं बराबर बी की जगह पे 135, तो 135। इसको रफ कर लीजिए जो बच्चा हम बनाते थे। 225 को अंदर रखिए और 135 को बाहर रखिए। क्या बार में लगेगा, एक बार में, दो बार में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 0, ये हो गया 12, 12 में से 3 गया 9, खत्म। फिर ऐसे घुमाइए, फिर यहाँ 135 यहाँ रखिए। क्या बार में लगेगा, एक बार में, दो बार में ज़्यादा हो जाता है 90, यहाँ 5, 9 4 13 होता है, यहाँ 4 आ जाएगा। फिर इसको ऐसे घुमाइए, यहाँ 90 रखिए। क्या बार, दो बार में, खत्म। अब इसको बैठाते कैसे देखिए, तो इसको भागफल बोलते हैं ना, तो भागफल क्या बार में आया, एक बार में, यहाँ 1 प्लस शेषफल कितना है 90, 90 हो जाएगा। देखिए आर बराबर 0 नहीं हुआ, कॉमा दे देंगे, आर इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, फिर देखिए इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ चलिए, यहाँ क्या रखेंगे 135 रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे 90 रखेंगे। क्या बार में लगाए हैं, एक बार में, भागफल 1 हो जाएगा और शेषफल क्या बचा 45, तो 45 हो जाएगा। फिर कोमा दे देंगे। देखिए आर बराबर 0 नहीं ना, जब तक 0 नहीं होगा तब तक बनाते रहना है। ठीक है, तो आर इक्वल टू नॉट 0। फिर यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ पे 90 रखेंगे। क्या रखेंगे 90, यहाँ पे 45। क्या बार में लगा, दो बार में, 2 दे देंगे। शेष क्या आया 0, तो यहाँ 0 दे देंगे। अब लिखेंगे आर बराबर 0। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना था, एस कौन काटा है 45 काटाना, तो हो जाएगा आपका 225, 135 का एचसीएफ क्या निकला 45। यही आपका आंसर है, एग्जाम में आएगा, अच्छा से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण x² - 7x + 10 = 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। मतलब इसको जो हल करना है ना, गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना कुछ, तो यहाँ 1 है, इसको इससे गुना करवाएंगे। ठीक है, गुना करके इसको तोड़ना है फैक्टर में, तोड़ के हमको -7 लाना है। अगर माइनस है तो माइनस में लाना है, अगर प्लस रहेगा तो प्लस में लाना है। ठीक है, यहाँ देखिए हम रफ कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम 10 को तोड़ेंगे, 2 और 5 में टूटेगा। ठीक है, अगर इसमें भी माइनस लगा दे, इसमें भी माइनस लगा दे, तो -7 आ जाएगा आराम से। x हटा देना, बस हो गया। देखिए x² - 7x + 10 = 0। सेम टू सेम देखिए x² के x² लिख रहे हैं, इसी को तोड़ के लिखना है। यहाँ पे देखिए -2x - 5x जोड़ेंगे तो -7x, गुना करेंगे तो 10, माइनस प्लस होता है ना, +10 बराबर 0। देखिए 2 का बाउंड्री बना लेंगे, ये और ये बाउंड्री हो गया। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन x है। यहाँ 2 x है, यहाँ 1 x है, तो x कॉमन है। यहाँ से 2 x में से 1 x ले लेंगे तो 1 x बचेगा। यहाँ से x ले लिए, क्या बचा -2 बचा। ठीक है, अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन -5 है। चिन्ह सहित लेंगे -5, यहाँ से 5 ले लिए, क्या बचा x बचा, प्लस गुना माइनस माइनस होता है। कॉमन लेना मतलब भागा देना। क्या बार में,
2 बार में बराबर 0। अगर ये और ये मतलब यहाँ और यहाँ अगर सेम आ गया इसका मतलब हम सही बनाए हैं, ठीक है। या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, बात बराबर है। x माइनस 2, अब देखिए ई वाला x माइनस 5 बराबर 0। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। अब माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में x बराबर 2, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में x बराबर 5। यही आपका आंसर है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन AP 2,7,12 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करें, ठीक है। देखिए इसको बनाने का हम सोच तरीका बताएंगे। जो शुरू में रहता है उसको ए बोलते हैं, पता होगा आपको, ठीक है। अब हमको डी चाहिए, दूसरा पद में पहला पद घटाइए। कहने का मतलब देखिए पहला पद दूसरा पद, तो दूसरा पद में पहला पद घटाना मतलब 7 में से 2 घटाना है, तो डी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, ठीक है। देखिए जिसमें वहाँ लगल है उसको एन बोलते हैं, एन कितना हो गया 30 हो गया। लेकिन एक शॉर्ट फार्मूला होता है, उसको याद रखिएगा, एन बराबर होता है ए प्लस जितना बोलेगा एक कम लेना है 29 डी। ये हो गया 29 गुना डी हो गया, और ए का वैल्यू आपको पता है कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा प्लस 29 गुना डी का वैल्यू 5 है तो 5 हो जाएगा। तो देखिए पहले गुना करेंगे 29 गुना 5, फिर 9 5 45 का 5 हो गया, 5 9 10, 10 4 14, 2 जोड़ दीजिए ये वाला 2, 5 2 7 4 1, मतलब आपका हो गया 147। यही आपका आंसर है 147। ये क्वेश्चन भी आई है एग्जाम में, हर साल आता है, अच्छा से देख लीजिएगा, और इसी टाइप से बनाना है। देखिए ये क्वेश्चन भी आई, क्या असंभव घटना और निश्चित घटना की प्रयेकता क्या है। देखिए असंभव घटना, घटना की प्रयेकता जो होता है ना 0 होता है। निश्चित निश्चित घटना, घटना की प्रयेकता, प्रयेकता जो होता है 1 होता है, आप लोग याद रखिए, इसी में आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्या द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में रहेगा। द्विघात बहुपद, बहुपद का शून्यक, शून्यकों का योग, योग जो होता है ना -b/a होता है। क्या होता है -b/a। अब बोलिए सर जी इसमें b कौन है, देखिए जिसमें x² लगा रहे ना उसको a बोलेंगे, जिसमें खाली x रहे ना उसको b बोलेंगे, ठीक है। जिसमें कुछ नहीं लगा रहे ना उसको c बोलेंगे। अब सिर्फ बैठा दीजिए इस पर। देखिए b का जवाब क्या है, -8, माइनस प्लस है तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, +8 हो जाएगा, फिर बटे एक जगह पे क्या है, एक जगह पे 2 है तो बटे में 2 हो जाए, कटा दीजिए, 2 का 2, 4 दूना 8, मतलब शून्य क्या निकल गया, 4 निकल गया। अब गुणनफल बोला है तो लिखेंगे द्विघात बहुपद का गुणनफल, गुणनफल होता है c/a, क्या होता है c/a। अब बताइए c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 6 है तो ऊपर में 6 हो जाएगा, बटे a का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा, कटा दीजिए, 2 का 2, 3 दूना 6, तो गुणनफल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही आंसर है। उम्मीद है आपको 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, दिल करे, आपको लगा होगा कुछ सीखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। जय हिंद।